श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास श्री बरदेवाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र में बोले रसिकाचार्यों ने जो प्रशस्तियां प्रस्तुत की उसका वर्णन करते हैं। श्री नाभा स्वामी जी लिखते हैं, मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सबन नित जासु सुजस शशि उदय हरत अति तम शम भ्रमचित आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन श्री भट सुभट प्रगट्यो अगट रस रसिकन मन मोदगन। बोले मधुर भाव संबलित, युगल किशोर जी नित्य विहार जो करते हैं मधुर भाव से, और उन दोनों की जो संबलित छवि है, बोले उनकी ललित लीलाओं के द्वारा जो उनकी संबलित छवि है, बोले उस छवि के दर्शन श्री बरदेवाचार्य जी के मंगल विग्रह में श्री नाभा स्वामी जी कर रहे हैं। बोले बरदेवाचार्य जी का जो स्वरूप है वो कैसा है? बोले मधुर भाव संबलित ललित लीला, उन मधुर भाव से युक्त मधुर लीलाओं से, ललित लीलाओं से बलित छवि, उस लीलाओं से ओत प्रोत छवि के दर्शन नाभा स्वामी जी के हो रहे हैं। बोले महामधुर रस से नित्य विहार पारायण युगल किशोर जी, बोले जो संबलित उनकी जो छवि है, बोले उस छवि के, उस लीलाओं से बलित, बोले बरदेवाचार्य जी की जो मंगल विग्रह की जो छवि है, बोले उन मधुर भाव लीलाओं से वो बलित, बोले उस छवि के दर्शन कर रहे हैं। बोले उस छवि के दर्शन करके बोले निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि। बोले जो कोई आपके दर्शन करते हैं, बोले उसको निरखते ही हृदय में आनंद की बढ़वार रहती है, प्रेम उमड़ पड़ता है, प्रेम बरसत, प्रेम की वर्षा होने लगती है। ऐसी सुंदर कलित छवि उनकी, बोले जो कवि उनके दर्शन करते हैं, बोले उस लीलाओं से वो भी ओतप्रोत हो जाते हैं, उस महामधुर भाव से वो भी डूब जाते हैं केवल दर्शन करने मात्र से। भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सबन नित, संसार सागर को पार करने के लिए बोले आप सबको दृढ़ता पूर्वक भक्ति प्रदान करते हैं। दृढ़ भक्ति अनन्य भक्ति, सबको अनन्य भक्ति का आप दान देते हैं। जासु सुजस शशि उदय हरत अति तमशम भ्रमचित, बोले जिस प्रकार से चंद्रमा के उदय होने से बोले अंधकार नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से आपके दर्शन करने मात्र से, आपके वचनामृत सुनने मात्र से बोले सबके तम शम और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन श्री भट सुभट प्रगट्यो अगट रस रसिकन मन मोदगन। बोले अगट घटना है, अगट रस, बोले आनंद स्वरूप श्री लाल जी, आह्लादनी स्वरूप श्री स्वामी जी, बोले निरंतर नित्य निकुंज बिहारी के भजन में रत रहने वाले, बोले ऐसे श्री बरदेवाचार्य जी महाराज सुभट, वो कह रहे भट्ट नहीं सुभट प्रगट्यो, वो प्रकट हुए हैं। ये अगट रस जो कभी न घटित घटने वाला रस, उसको प्रकाशित किया आपने, और बोले रसिकों के मन को, हृदय को आनंदित करने के लिए आपने इस रस की वर्षा की। अब रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कल्प विटप श्री भट्ट प्रगट कलि कलमश दुख दूरी कर, जे नर आवे शरण तापत्रय तिनकी हरहि, तत्दर्शिति ते होय हस्त जा मस्तक धरहि, गुण निधि रसिक प्रवीण भक्ति दसदा को आगर, राधा कृष्ण स्वरूप ललित लीला रस सागर, कृपा दृष्टि संतन सुखद भक्त भुज द्विज वंशवर, कल्प विटप श्री भट्ट प्रगट कलिकल मश दुख दूरी कर। अब रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले बरदेवाचार्य जी महाराज प्रकट हुए, किस प्रकार से? कल्प विटप, जैसे कल्प वृक्ष, बोले कल्प वृक्ष के समान इस घोर कलिकाल में श्री बरदेवाचार्य जी महाराज प्रकट हो गए। और क्या किया? बोले कलिकल मश दुख दूर कर,
बोले आपके समीप आते ही, आपके दर्शन करने मात्र से बोले कली के जो दुख है, जो दोष है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको कल्पवृक्ष कहा। जो आपकी शरण में गए, जे नर आवे शरण, जो आपकी शरण में गए, जिसने आपकी शरणागति ग्रहण की, बोले उसके ताप त्रय तिन्हि हरै। तीनों प्रकार के ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। बोले तीनों प्रकार के ताप किसके नष्ट होते हैं? जिसका चित्त युगल किशोर जी के चरणों में लग गया, उसी के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। जब तक देह का अनुसंधान है, संसार का अनुसंधान उसको है, तब तक उन तापों से वो दूर नहीं हो सकता। उसे दुख होगा तो भी दुखी होगा, सुख होगा तो भी सुखी होगा। लेकिन जब अपने चित्त नित्य युगल किशोर जी के, निरंतर युगल किशोर जी के चरणों में उसका लग जाएगा, तो बोले उसके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। तो बोले आपके शरण में आने मात्र से उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। उन जीवों के दर्शन करने मात्र से समस्त कली के प्रभाव के कलमश हैं, जो भी कली के दुख हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। बोले तत्दर्शी ते होय हस्त जा मस्तक धरहि। अब शरण में आके कोई आपसे जो दीक्षा ले ले, जब दीक्षा लेते हैं तो सहज एक हस्तकमल उसके सिर पे रखते हैं। गुरुदेव भगवान जब मंत्र सुनाते हैं तो एक हस्तकमल उसके सिर पे होता है। तो कह रहे हैं तत्दर्शी ते होय हस्त जा मस्तक धरहि। जो ही उसके मस्तक पे हाथ रखा, अभी मंत्र सुना रहे हैं, तुरंत वो तत्वदर्शिता हो जाता है। तत्वदर्शी बोले युगल किशोर जी के साक्षात उसको दर्शन हो जाते हैं। तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत, सार के रूप कौन? युगल किशोर जी। यहाँ कह रहे तत्दर्शी ते होय हस्त जा मस्तक धरहि। यहाँ पे देखो बार बार कह रहे हैं, श्री नाभा स्वामी जी कह रहे हैं कि बोले आपकी छवि कैसी, एक मधुर भाव सम्मिलित और ललित लीला सुबलित छवि, उन लीलाओं से अयोत प्रोत बलित आपकी छवि है। दर्शन करने मात्र से बोले कवियों के हृदय में, सुसज्जनों के हृदय में प्रेम की वर्षा होने लगती है। युगल किशोर जी का प्रेम उनके हृदय में नृत्य करने लगता है। एक साधारण जन के लिए भी तो क्यों न, जब आचार्य चरण सामने आए तो उनकी गोदी में देखते ही उनको युगल प्रिया की छवि के दर्शन हुए। तो तत्दर्शी ते होय हस्त मस्तक जा धरहि। बोले जिसके मस्तक पे हाथ रख दिया, तुरंत उसको तत्वदर्शिता बना दिया। युगल किशोर जी के उसके दर्शन करा दिए। बोले घुन नदी रसिक प्रवीण भक्ति दसदा को आगर। बोले गुण निधि, गुणों के खजान, क्या क्या गुणों को उनका वर्णन करें। रसिक प्रवीण, ऋषि शिरोमणि और उनमें भी प्रवीण, परम चतुर, और दसदा भक्ति के भंडार। नवदा भक्ति से आगे ये दसदा भक्ति, जो सखी भाव वाली भक्ति। बोले इस दसदा भक्ति के भंडार हैं, आगर हैं। राधा कृष्ण स्वरूप ललित लीला रस सागर। युगल किशोर जी की जो लीला है, उनके स्वरूप है, उनके लीला रस के, बोले आप सागर हैं। क्यों? आपकी जो मंगल विग्रह की छवि भी उस ललित लीलाओं से सुबलित छवि है। कृपा दृष्टि संतन सुखद भक्त भुज द्विज वंशवर, कल्प विटप श्री भट्ट प्रगट कलिकल मशिद दूर। बोले अपनी कृपा दृष्टि मात्र से समस्त संतों को, भक्तों को, राजाओं को, सबको सुख प्रदान करने वाले केवल दृष्टि मात्र से। इस प्रकार से कल्प वृक्ष के समान बोले श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज इस कलयुग के कलमशों को धोने के लिए, इस कलयुग के दुख को दूर करने के लिए प्रकट हो गए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि उस समय भट्टदेवाचार्य जी महाराज थे और उन्होंने इस प्रकार से दिया, अब आज तो भट्टदेवाचार्य जी महाराज हमारे सामने है ही नहीं, तो हमारे कैसे क्या होगा। बोले अपने अपने गुरुदेव उसी परंपरा से है, तो अपने लिए वही भट्टदेवाचार्य जी महाराज। अब सुंदरी कुरी जी कहती है कि ध्यान धारी कविता रचे श्री भट्टजू ते ही बेर, तब यह विधि युगल इन दर्शे प्रेम उरे। बोले आपने जो युगल शतक की रचना की, बोले जो इसका ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, बोले आपके तो चित्त में थी, उसको तो क्या आप ध्यान। बोले वो भी जिस प्रकार से आज, जैसे मैंने बताया अभी कि
आज बड़देवाचार्य जी महाराज नहीं तो ऐसा नहीं सोचना। हमारे गुरुदेव ही हमारे लिए बड़देवाचार्य जी महाराज है। लेकिन यह कहने ध्यान धारी कविता रचे श्री भट्ट जू ते ही बेर, तब यह विधि युगल इन दर्शे प्रेम उरेर। जिस प्रकार से बड़देवाचार्य जी महाराज की शरणागति ग्रहण करने मात्र से, हस्तकमल को सिर पे रखने मात्र से बोले तत्वदर्शिता हो जाता। साक्षात युगल किशोर जी की ललित लीलाएं उसके सामने नृत्य करने लगती। केवल दृष्टि मात्र से वो कृपा बरसाते कि वो मार्ग किसका, हितू जी की कृपा के बिना। और हितू जी की कृपा से तो सब कुछ होने वाला है और हितू जी प्रकट हुई। बोले इनकी जो वाणी है बोले उसका चिंतन करने से, मनन करने से बोले उसी प्रकार से आपको भी साक्षात युगल किशोर जी के दर्शन होते रहेंगे। अब गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज आपका स्तवन करते हैं कि नमो जयति श्री भट्ट रसराज। बोले श्री बड़देवाचार्य जी महाराज को जय हो और जय जय के साथ हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमो जयति श्री भट्ट रसराज। बोले वो क्या है? रसराज हैं, रसिकों के सम्राट हैं, रस के खजाने हैं, रसिक शिरोमणि हैं। बोले ऐसे रसराज राज श्री बड़देवाचार्य जी महाराज की जय हो जय जयकार करते हुए बोले हम उनको प्रणाम करते हैं। बोले आप कैसे हैं? भक्त राज और रसिक राज। आप भक्तों में भी शिरोमणि हैं इसलिए भक्त राज है, और रसिक राज है, रसिकों में भी शिरोमणि है। तो भक्त राज और रसिक राज शुभ श्री वृंदावन रस की पाज। श्री वृंदावन इसकी रस, श्री वृंदावन प्यारी जी। बोले रस की पाज, उस रस को प्रदान करने का सहारा समझ लो, पुल समझ लो। पाज पुल को कहते हैं पाज। बोले उसको रस को प्राप्त करने के लिए बोले एकमात्र आप ही सहायक हैं। किसी नदी को पार करने के लिए पुल सहायक होता है। बोले इस पार से उस पार उस रस में जाने के लिए बोले आप ही उसकी पुल है, आप ही उसके सहायक है। एकमात्र आप ही उधर पहुंचा सकते हैं। श्यामा श्याम निकुंज केली गुण मत रहत मिली रसिक समाज। बोले निरंतर युगल किशोर जी की कुंज केली में मत रहने वाले हैं, निरंतर उसी रस में डूबे रहने वाले हैं। आपकी मंगल विग्रह की छवि वही है तो फिर क्या कहना, और साक्षात हितू जी प्रकट हुई है तो क्या कहना। बोले निरंतर युगल किशोर जी की नित्य नई नई लीलाओं में मगन रहने वाले, और आपके पास जितने भी समीपस्थ जो संत महंत थे बोले सभी रसिक, उन सबको रसिक बना दिया। बोले रसिकों के समाज के बीच में ही आप विराजमान होते हैं, सब रसिक शिरोमणि। आप सब रसिकों के संग में विराजमान होके बोले निरंतर युगल किशोर जी का गुणगान करना। रंगादिक संग हितु सहेली कलि प्रगटे परिकर जुत साज। बोले रंगदेवी जी के परिकर के अंदर श्री हितु सहेली जो है, कह रहे रंगादिक संग हितु सहेली, रंगदेवी जी के परिकर के अंदर जो हितु सहेली जो है बोले आज इस कलिकाल में प्रकट हो गई। बोले किसके लिए? बोले रसिक संतों के लिए, रसिक जनों के लिए, अपने आश्रित जनों के लिए, उनको निकुंज की प्राप्ति कराने के लिए। बोले श्री गोविंद शरण दृढ़ ये धरी ये ही सबके सारण काज। श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज कह रहे इस बात को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना। बोले निकुंज मंदिर में ले जाने वाला यही संग सार्थक है, यही आपके कार्य में साथ में सहयोगी है, अन्यत्र से आप नहीं जा सकते। बोले इस बात को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेना कि हितू जी की कृपा बिना हमारे निकुंज में प्रवेश मिल ही नहीं सकता। धीरज धार्य चरण रज सिर परि भव सागरन को तरन जहाज। बोले इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके और धैर्य धारण करते हुए बोले आपके चरण रज को अपने सिर पे मस्तक पे धारण करते हुए बोले एकमात्र समझ लेना इस संसार सागर को पार करने के लिए एकमात्र यही जहाज है, और कोई सहारा और कोई अवलंबन नहीं है। एकमात्र हितू जी ही आपको निकुंज में पहुंचा सकती है। श्री भट्ट जन्म लियो भुव माही, नवल नवेली हितु सहेली जगहित आदि गिरा प्रगटाही।
रसिक जनन को रस अचवायो लीला विविध प्रकाशी साधन सिद्ध वस्तु दर्शाई तिहि लिखि रंग महल वे वासी हंस वंश निज सुजस बढ़ायो आप रूप भय श्री हरिव्यास दंपति केली कुंज सुख पायो गोविंद शरण की पूजय आस। अब के श्री भरदेवाचार्य जी महाराज इस भूमंडल पे प्रकट हो गए। बोले कौन है नवल नवेली हितू सहेली। बोले नवल नवेली जी की प्यारी हितू सहेली जो है, युगल किशोर जी की लाडली सहेली जो है, बोले वो सहेली इस संसार के जनों के हित करने के लिए, इस कलहत प्राणियों को निकुंज में पहुंचाने के लिए बोले आप प्रकट होके आदिवाणी युगल शतक को प्रकट किया और रसिक जनों को रस का दान दिया। रसिक जनन को रस अचवायो, रसिक जनों को आपने रस का दान किया और अनेक प्रकार की लीलाओं का विस्तार करके सबको लीलाओं का गुणानुवाद करके सुनाया। जब एक शतक में 100 पदों में इतनी लीलाएं, तो 100 शतकों की तो रचना की नहीं आपने, उनमें क्या क्या लीलाएं होगी। और आपने इस युगल शतक में बोला साधन सिद्ध वस्तु दर्शाए। साधन क्या है वो भी आपने दर्शाया। क्या साधन दर्शाया कि मनवच राधा लाल जपे जिन। केवल एक ही साधन है, अनायास जैया जग में सकल सुकृत फल लाभ लयो, और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगम। बोले निरंतर मन वचन और क्रम से युगल किशोर जी का चिंतन करो, मनन करो, उनकी मानसिक सेवा पूजा करो, उनकी प्रगट सेवा पूजा करो और वाणी से भजन करो। राधा राधा नाम जपो, महावाणी जी का पाठ करो, युगल शतक जी का पाठ करो, अपना मंत्र की माला करो। बोले मन वचन और क्रम इन तीनों से निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन मनन और उनका वाणी का पाठ। बोले इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ये साधन वस्तु दिखाई। बोले इसी साधन से युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इससे साधन सिद्ध वस्तु दर्शाही तिहि लिखि रंग महल वे वास। बोले उसी के अनुसार चलोगे तो आपको भी रंग महल में स्थान मिल जाएगा, बाकी नहीं। और किसी साधन से बोले आप वहां नहीं पहुंच सकोगे। हंस वंश निज सुजस बढ़ायो। हंस वंश में प्रकट हुए, हंस वंशाचार्य में प्रकट हुए, आपने हंस वंश का शीर्ष बढ़ाया। आप रूप भय श्री हरिव्यास। बोले अपने ही समान श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को कर दिया, आप ही समझ लो। दंपति केली कुंज सुख पायो गोविंद शरण की पूजे आस। बोले इस प्रकार से युगल किशोर जी की नित्य नित्य नई नई लीलाओं को, केली लीलाओं का आपने वर्णन किया, आपने गान किया, आपने जो सुनाया, तो गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज कह रहे बोले हमारे हृदय के जो मनोरथ थे वो पूर्ण हो गए। अब से दयावल जी महाराज कहते हैं कि नवरस रस परवीन गोप लीला विस्तारी मनवच क्रम उर ध्यान नमो प्रीतम बस प्यारी नित प्रतिरास विलास ज्ञान गिरधर गुण गाता मीन नीरजू वृत देह कुल कृत तजनाता कौन जगत में को बन है लवलीन भय चित्त वित्त हर अगट प्रेम श्री भट्ट सुजस नवधा आगर पुण्यधर। बोलो सब रसों का वर्णन करते हुए आपने ब्रजलीला का भी वर्णन किया, गोप लीला विस्तारी कह रहे नवरस परवीन, सब रसों का वर्णन करते हुए आपने ब्रजलीला का भी गायन किया। उसको बता के और फिर बताया कि मन वच क्रम, मन से वाणी से क्रम से क्या करना, उर ध्यान नमो प्रीतम बस प्यारी। निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन करना है, मनन करना है और भजन करना है। और आप निरंतर नित्य प्रतिरास विलास ज्ञान गिरधर गुण गाता और मीन नीरजू वृत देह कुल कृत तजनाता। बोले निरंतर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाना, इसलिए खेलत जहां तहां वंशीवट, निरंतर उनके पास खेलते रहते हैं, उनको छोड़ के और कहीं नहीं जाते। बोले निरंतर इस तरह से उनके रास विलास के दर्शन करते हुए बोले मीन नीरजू वृत देह, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसका व्रत है, एक क्षण उसके बिना नहीं रह सकती, ऐसे हितू जी भी प्रिया प्रीतम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती।
इसलिए जब तक हितू जी, जब तक बोले युगल किशोर जी उन्हीं के पास खेलते रहते। आप कह रहे कुल कृत तजनाता, आप प्रकट हुए मथुरा में नारद टीला पे, लेकिन आपका निवास स्थान बोले वंशीवट, वंशीवट पे रह के आपने भजन किया आचार्य पीठ पे। तो कह रहे हैं कि देखो इतना पास में होते हुए भी कुल कृत तजनाता, बोले कुल से अपना नाता संबंध तोड़ दिया। केशव काशी भट्टाचार्य जी महाराज ध्रुव टीला पे विराजते, तो आप भी नारद टीला पे, नारद होगा नारद टीला पे विराजते, तो वहां विराज सकते थे, लेकिन वहीं पे आप प्रकट हुए, आपके स्वजन संबंधी वही रहते हैं। क्या कह रहे हैं, उसको त्याग करके कुल कृत तजनाता, और सभी श्री केशव काश्मीर भट्टाचार्य जी के शिष्य, माता पिता भाई बंधु वगैरह सब, लेकिन रह नहीं सिखा रहे। बोले संत होके कैसे रहना है, भजन करना तो कैसे रहना है, कि कुल कृत तजनाता, बोले कौन जगत में को वन है लवलीन भय चित्त वित्त, कौन क्या किसी का भान नहीं, निरंतर युगल किशोर जी के चिंतन मनन में लगे रहना। अगट प्रेम श्री भट्ट सुजस नवधा आगर पुण्यधर। अब श्री भरदेवाचार्य जी महाराज के 4 शिष्य हुए और जो प्रमुख, यहाँ पे सिद्धियावल जी उन 4 शिष्यों का नाम लेके वर्णन करते हैं कि दोष पदार्थ त्याग नाम बीरम मन त्यागी, बोले बीरम त्यागी जी महाराज पहले हुए, उनका नाम बीरम त्यागी जी क्यों हुआ, कि दोष पदार्थ त्याग, किसी में भी दोष दृष्टि देखना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी उसमें दोष रहित थे, ऐसा तो कोई समय होता ही नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि में कोई दोष है ही नहीं। सर्वथा समस्त प्रकार के दोषों का परित्याग, किसी में दोष दृष्टि देखना ही नहीं। दोष पदार्थ त्याग और संसार के समस्त भोग विलासों को परित्याग कर दिया, इसलिए आपका नाम बीरम मन त्यागी, बीरम त्यागी जी महाराज आपका नाम प्रसिद्ध हुआ। बोले दूसरे शिष्य जो हुए उनका नाम हुआ श्री हरिव्यास देव, बोले हरिव्यास देवाचार्य जी। बोले बल भजन निर्भय भगति बड़ भागी, अत्युदार गुण अनंत ज्ञान वैराग विचारा, नेहे जल आसने चित भ्रम करमा संन्यारा। बोले आपका भजन का इतना बल, बोले आकाश में विचरण करने वाले देवी देवता भी आपके शिष्य हो जाते हैं। बोले सबसे आश्चर्य की बात है, कैसी देवी देवता आपके शिष्य हो जाते हैं। बोले एक मनुष्य जन्म योनि ही भजन कर सकती है, तो वो तो देव योनि जो कभी भजन नहीं कर सकती, इतने अहंकार से युक्त। तो यहाँ कह रहे हैं कि देव बल भजन निर्भय भक्ति बड़ भागी, उनको भी भजन में लगा दिया आपने, ये कितनी बड़ी बात है। अत्यंत उदार, बोले कैसे किया, बोले अति के उदार है इसलिए। बोले भाई तुम भी चलो, तुम क्यों पीछे रहते हो, तो ये अत्यंत उदार, तो उनको भी भजन में लगाया, युगल किशोर जी का भजन उनसे करवाया। अत्युदार गुण अनंत, बोले अनंत गुणों की खान, ज्ञान वैराग्य विचारा, ज्ञान वैराग्य में दृढ़वान, नेह जल आसेण चित्त भ्रम करमा संन्यारा, समस्त प्रकार के चित्त भ्रम चित्त सबका नष्ट करते हुए। बोले ऐसे से हरिव्यास देवाचार्य दूसरे नंबर के शिष्य। बोले केशव विहाणी धी विमल राम राय जाण्यो सजन, और केशव विहाणी जी और राम राय जी बोले बड़े सज्जन, शांत चित्त रह के भजन करने वाले, नाम से जा शोभत सदा श्री भट्ट शिष्य गुरु ज्ञान दे। बोले ये 4 प्रमुख शिष्य आपके हुए। अब श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री हरिव्यास देवाय नमस्ते सुखराशय सच्चिदानंद रूपाय गुरुवे परमात्मने, ह से हरिरी राधिका व्यावृंदावन धाम, से सहचरी जानिए श्री हरिव्यास सुनाम। जय जय श्री हरिव्यास जू रसिक राज राजेश, युगल चंद्र चरण नख चंद्रिका मोहिय करहु प्रवेश, कुंज बिहारी शरण हो आप हो रसिक सुजान, रस पिवाय यश लीजिए दीजिए युगल निदान, युगल चरण रति पाए के तू यश वर्णव आज, पुरहो यह मन कामना गुणमाला ही साज। बोले आपका नाम श्री हरिव्यास देव, बोले ह से हरि
री से राधिका, और व्या वृंदावन धाम, से सहचरी जानिए श्री हरिव्यास सुना। बोले आपके नाम में जो ह है वो तो साक्षात बोले लाल जी, ह से हरि, और री से बोले राधिका, स्वामी जी राधा नहीं कहे राधिका, और व्या से वृंदावन धाम, और से सहचरी परिकर सब। बोले ऐसे आपका नाम श्री हरिव्यास सुना। बोले श्री हरिव्यास नाम लेने से चारों का नाम हो गया, लाल जी का, प्रिया जी का, सहचरियों का और वृंदावन धाम का। एक श्री हरिव्यास में श्री हरिव्यास कहते हैं ना, तो श्री हरिव्यास में सभी का नाम आ जाता है। ह से लाल जी, री से स्वामी जी, और व्या से वृंदावन धाम, से सहचरी परिकर सबका। और ये चार ही वस्तु निकली, चारों पदार्थ। बोले चारों ही, बोले श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज। ह से हरि, री से राधिका, व्या से वृंदावन धाम, से सहचरी जानिए श्री हरिव्यास सुना। बोले ऐसे आपके नाम की महिमा है। बोले श्री हरिव्यास कहने से बोले चारों का गुणानुवाद हो गया। जय जय श्री हरिव्यास जू, रसिक राज राजेश, युगल चरण नख चंद्रिका, मोहि करहूं प्रवेश। गुरु महाराज अब से आचार्य चरणों की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। रसिक राज राजेश हैं, रसिकों के सम्राटों के भी आप राजेश हैं, राजा हैं, राज राजेश्वर हैं। बोले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के दोनों चरण कमलों का मैं ध्यान करते हुए, उनकी चरणक छटा को अपने हृदय में चिंतन करते हुए बोले विनती करता हूं कि आप मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए, क्योंकि हम आपका चरित्र का गुणानुवाद करना चाहते हैं, तो वो आपकी कृपा से ही संभव है। इसलिए आप कृपा करके अपने चरण नखमणि का जो प्रकाश है मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए। कुंज बिहारी शरण हो, आप हो रसिक सुजान, रस पिया यश लीजिए, दीजिए युगल निदान। गुरु महाराज कहने, हे आचार्यवर मैं तो आपकी शरण में हूं, एकमात्र मैं तो आपकी शरण में हूं, और आप तो रसिकों के सम्राट हैं, रसिक शिरोमणि हैं। इसलिए किंचित उस रसदान को मुझे भी पान करा दीजिए और रस पिवा के यश लीजिए। बोले आप हमको रसदान करेंगे तो उसमें आपका ही यश बढ़ेगा, आपका ही गौरव बढ़ेगा। और दीजिए युगल निदान, बस युगल किशोर जी की सेवा प्रदान कीजिए हमें। युगल चरण रति पाय के तू ईश वर्णन। बोले आपका यश वर्णन करने जा रहे हैं तो आप रस के पान करने की जिज्ञासा कर रहे हैं गुरुदेव महाराज, आप हमको अपने युगल किशोर जी का रस पान कराइए, जिससे आपके यश की वृद्धि होगी और युगल किशोर जी की हमें प्राप्ति होगी। बोलो जब हमें युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी तो उन युगल किशोर जी के चरण कमलों की रति प्राप्त होगी, तब ही मैं आपका यश का वर्णन कर सकता हूँ। इसलिए युगल किशोर जी की प्राप्ति चाह रहे हैं। बोले मैं आपका यशोगान जब ही कर सकता हूँ जब कि युगल किशोर जी की चरण रति मेरे हृदय में उदय हो जाए। तो यह पूर्व हो यह मन कामना गुणमाला ही साज, मेरे हृदय में आज ये मनोरथ है, इसकी आप पूर्ति कीजिए और मैं आपकी ये गुणों की जो माला है उसका गायन कर सकूं, मेरे हृदय में मैं धारण कर सकूं। अब ऐसी विनती करके अब गुरुदेव भगवान आगे वर्णन करते हैं। दिव्य सुजन्म कर्म जग जाके, जन्म कर्म की कथा न बाके, मरे वही जग जन्म जो ले ही, जन्म कथा कहियत है सोही। अन्य नहीं नाता जग जानहु, श्री गुरु चरण सदा रति मानहु। श्री गुरु चरण कमल नित नेहा, तात मात भगिनी व्रत एहा। सच्चे संतन की यह रीति, करहिन पूर्वा शमसों प्रीति। जगत छाड़ी जो वे रागी, हरि चरणन के दृढ़ अनुरागी। करहिन जन्म भूमि की गाथा, कौन देश और को पितु माता। भेद भाव को जानन पाही, हरि गुरु चरण में सतभाव। बोले आप कहाँ प्रकट हुए, कौन से राज्य में प्रकट हुए, कौन आपके माता पिता, बोले इसका कहीं वर्णन नहीं कहीं आपने संकेत किया। बोले जिनका दिव्य जो जन्म कर्म है, जो आके निकुंज से सिकी साक्षात आके यूं ही प्रकट होगी, तो उनका कौन सा तो स्थान, कौन माता कौन पिता, तो बोलो उनका जो दिव्य जो है
दिव्य अवतार है उनका, तो वो आके निकुंज से सीधे ही प्रकट हो गए। बोले दिव्य सुजन्म कर्म जग जाके, तो जन्म कर्म की कथा न वाके। तो फिर वो उनका तो न तो जन्म है, न कर्म है, न कुछ है, साक्षात प्रकट हुए, प्रकट होते ही तो सचरी के पास पहुंच गए। बोले ऐसे जो जन है, बोले उनकी तो जन्म कर्म की कथा ही नहीं है। बोले मरे वही जग जन्म जो ले, जो जन्म लेगा वो मरेगा, इसलिए वो कथा ही नहीं है उनकी, न जन्म की न मृत्यु की। बोले आप तो जैसी निकुंज से हरिप्रिया जो आई साक्षात प्रकट हो गई। बोले जन्म कथा कहियत है सोही, अन्य नहीं नाता जग जानो, श्री गुरु चरण सदारती मान। इसलिए आपका संसार में और किसी से संबंध ही नहीं। जब जन्म ही नहीं लिया, आप निकुंज से सीधे प्रकट हो गए आचार्य रूप में, और आके सीधे अपने गुरुदेव के सामने आके उपस्थित हो गए। तो ऐसे आप किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिए, कोई घर नहीं, कोई नात, तो संसार से किसी से कोई संबंध ही नहीं, कोई नाता ही नहीं। इसे एकमात्र अपने गुरुदेव चरण कमलों की आपके पास रहती है, इसके अलावा और किसी से कोई संबंध नहीं है। श्री गुरु चरण कमल नित नेहा, तात मात भगनी व्रत। अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य नया नया नेह स्नेह प्रेम। बोले वही आपके माता, वही आपके पिता, वही आपके भाई भगिनी, सब कुछ श्री गुरु महाराज के चरण कमल, उसके अलावा संसार में और किसी से कोई संबंध ही नहीं। सच्चे संतन की यह रीति, करहिन पूर्वा शमसो प्रीति। बोले जो सच्चे संत होते हैं उनकी यही रीति हुए, वो कभी पूर्वाश्रम का अपना ध्यान, आज भी जो कह रहे हैं जो पूर्वाश्रम का अपना ध्यान नहीं देते हैं, जानते ही नहीं, बिल्कुल परित्याग कर देते हैं, कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कोई बंधु, कोई कुछ नहीं। एकमात्र हमारे गुरुदेव भगवान, क्यों जब उसका जन्म ही इसमें हो गया। तो बोले सच्चे संतन की यह रीति, करहिन पूर्वा शमसो प्रीति। बोले जगत छाड़ी जो वे वैरागी, हरि चरण के दृढ़ अनुरागी। बोले जब उनका संबंध बना रह गया तो फिर आपने संसार को त्याग, क्या परित्याग किया? संसार कोई वस्तु तो है नहीं जिसको फेंक दिया, यही संबंधित तो है सब कुछ। और जब इन संबंध को ही आप परित्याग नहीं कर पाए तो फिर क्या आपने संसार को छोड़ा? कि जगत को छोड़ के जो संत हो गए, जो भगवंत हो गए, जगत छाड़ी जो भे वैरागी, जिन्होंने वैरागी ग्रहण कर लिया है, बोले उन हरि चरण के दृढ़ अनुरागी, वो ही युगल किशोर जी के चरणों के दृढ़ता पूर्वक अनुरागी जन होते हैं, उन्हीं का अनुराग इतना बढ़ता है। तो करहिन जन्मभूमि की गाथा, कौन देश रुको पितु माता। तो अपनी जन्मभूमि तक किसी को नहीं बताते, न जानते, न स्मरण ही करते। इसलिए आपने भी इसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया, कौन आपके माता, कौन आपके पिता, कहाँ आपकी जन्मभूमि, बोले कहीं कुछ नहीं। भेदभाव को जान न पावी, हरि गुरु चरण में सतभावी। सब से एक समान बर्ताव, कोई भेदभाव नहीं। बोले इस प्रकार से निरंतर अपने हरि गुरु के चरणों में रतिवान होके रह के भजन करते हैं। बोले आज विशेष फुलवाड़ी खिली हुई है चारों तरफ, तो विविध रंग विकसित कमल रचना, विविध प्रकार यमुना केली स्वरूपिणी, वेष्टित वन विस्तार, सदचित आनंद रूप मनोहर, शिवन राज अमित सुषमागर, शरद काल निर्मल नभ सोहन, जुगल चंद्रमा के मन मोहन, कार्तिक कृष्ण पक्ष शुभ जानहु, द्वादशी प्रातः काल मन आनहु, यमुना तटवंशी वट छाही, श्री बट देव विराजत तहाही, मन प्रसन्न तन पुलक अपारा, हिय उलझी सुकृपामृत धारा, दक्षिण नयन भुजा फरकानी, कलरव करत पक्षी कलबानी, तरुवर बलित लता अस सोहे, मूर्तिवंत शिशमा मन मोहे, वह शुभ घरी आय तही काला, रसिक समाज करण निहाला। बोले वंशीवट पे विराजमान श्री बरदेवाचार्य जी महाराज यमुना किनारे, पहले यमुना जी वंशीवट पे तक बहती थी, वहां तक दायरा था वृंदावन धाम का। तो बोले वंशीवट पे विराजमान श्री बरदेवाचार्य जी महाराज, तो आज यमुना जी में विविध रंग के अनेक अनेक प्रकार के कमल के फूल खिले हुए हैं। हमेशा ही खिलते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से सुंदर सुंदर चारों तरफ कमल के फूल खिल रहे हैं, अनेक प्रकार की रचना से युक्त हो गए। बोले आज यमुना जी में पूरा ही नील पीत का जड़ाव हो रहा है, रंगबाग में नील पीत का जड़ाव। बोले जहाँ नील कमल खिल रहे हैं तो वहां पीत भोरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार से विविध प्रकार की रचना हो रही है।
ऐसे केली रूपी यमुना जी में इस प्रकार से उन कमलों का, नील पीत के कमलों जो आपस में वेष्टित हो रहे हैं, उन सबका विस्तार देख के आज भरदेवाचार्य जी महाराज आनंदित हो रहे हैं। और वृंदावन धाम की अपार शोभा को निहार रहे हैं। सच्चिदानंद घन श्री वृंदावन धाम, सदचित आनंद रूप मनोहर। ऐसी सुंदर चारों तरफ फुलवाड़ी खिली हुई, ऐसी सुंदर सुंदर लता निकुंजों का निर्माण, उनको देख देख के श्री भरदेवाचार्य जी महाराज महा आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे वनराज की सुंदर शोभा खिली हुई है चारों तरफ, जगह जगह नाना पक्षी कलरव कर रहे हैं, सभी राधा राधा नाम की रटन लगा रहे हैं। उनको देख के श्री आचार्य चरण श्री भरदेवाचार्य जी महाराज परम मुदित हो रहे हैं। और शरद काल का समय है, निर्मल स्वच्छ आसमान है, निर्मल नभ सोहन, युगल चंद्रमा के मनमोहन। और 12 बार युगल छवि के दर्शन करने से भरदेवाचार्य जी महाराज। बोले कौन सा दिन था? बोले कार्तिक कृष्ण पक्ष शुभ जानहु, द्वादशी प्रातः काल मनाहु। बोले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन सवेरे का इस समय है, प्रातः काल ही। इस प्रकार से बोले श्री वृंदावन धाम के मनोहारी दर्शन कर रहे हैं। यमुना तट वंशी वट छाही, श्री बट देव विराजत तहाही। बोले यमुना के किनारे वंशी वट के नीचे बोले भरदेवाचार्य जी महाराज विराजमान है और इस छवि के दर्शन कर रहे हैं। और उस छवि के दर्शन करने से मन प्रसन्न तन पुलक अपारा। आज मन अति का प्रसन्न है। कभी कभी होता है ना, अकारण मन अति का प्रसन्न होता है, समझ में नहीं आते कितने के प्रसन्न क्यों है। तो कहने कि आज श्री भरदेवाचार्य जी महाराज अति के प्रसन्न है, अति प्रसन्न। तन पुलक अपारा, बार बार मंगल विग्रह पुलकायमान हो रहा है। हे उलझी सुकृपामृत धारा। अब हृदय में युगल किशोर जी की कृपा की धारा बरसने लगी। उनकी नित नित नई नई लीलाओं के दर्शन करने लगे, बार बार चित्त अत्यंत प्रसन्न है। उसी समय दक्षिण नयन भुजा फरकानी, उनकी दक्षिण आंख फड़कने लगी और भुजा फड़कने लगी। और कलरव करत पक्षी कलवानी, और मीठे मीठे स्वर में पक्षी गुणानुवाद करने लगे, बोलने लगे। तरुवर बलित लता अस सोहे, मूर्तिमंत शिशुमा मन मोहे। अब उन लता पताओं को निरखने लगे तो लता इतनी सुंदर, श्याम तमाल पे स्वर्ण लता ऐसी सुंदर लिपट लिपट के चल रही, बोले आचार्य चरण को मन को बार बार मोहित कर रही है। और उसी समय वह शुभ घड़ी आई तही काला, रसिक समाज ही करण निहाला। बोले उसी समय वो समय उपस्थित हो गया, बोले रसिक जनों को सुख देने वाला, रसिक जनों को निहाल करने वाला, रसिक जनों को अत्यंतिक आनंदित करने वाला समय उपस्थित हो गया। बोले क्या हुआ? तेज पुंज प्रतिभा प्रभव, कोमल वपु मुख चार, दंड प्रणाम जू करत है, जय जय वचन उच्चार। उसी समय प्रकाश पुंजीभूत तेज पुंज से बड़े प्रभावीशाल प्रतिभावान, बोले ऐसे आचार्य चरण, बोले कौन से हरिव्यास देवाचार्य जी, उनके मंगल विग्रह का वर्णन करें। वो कैसे कोमल, अत्यंत ही कोमल, सुंदर मुख कमल, और सामने बोले दंड प्रणाम, सामने बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ के जय हो हमारे गुरुदेव महाराज की जय हो, जय 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 जयकार कर रहे हैं। बोले पुण्य ठाड़े हे दो कर जोरे, देखत हार भय लिखी बोरे, हष्ट पुष्ट वपु उन्नत कंधा, आजानु प्रचंड दो भुज दंडा, कंठ कंबु कंठ फवि अद्भुत रेखा, वक्षस्थल सुवीर समलेखा, महामधुर मुख मंडल राजहि, नयन कमल लखी कमल सुलाजहि, ऊर्ज रेता अखंड ब्रह्मचारी, प्रेम पथिक पीतांबर धारी, श्री भट्ट हिय जो भई हुलासई, मूर्त रूप प्रत्यक्ष प्रकाशई, अटके अनुरागी दो नैना, जो देखे सो कहत बनेना, श्री भट्ट देव पुछत मृदुबानी, कहा लखत सो कहो कहानी। बोले ऐसे साष्टांग प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। आपके मंगल विग्रह की छवि देख के बोले सभी आचार्यों के साथ उसमें कितने शिष्य रहते थे? 10-10 हजार 20-20 हजार शिष्य तो साथ जाते थे। तो सभी ने आपको दर्शन किए। बोले आपके दर्शन करते करते बोले बोरे हो गए, अपनी सुध-बुध खो बैठे। जिन्होंने आपके दर्शन किए, ऐसे सुंदर मंगल विग्रह के दर्शन करके
अपनी स्वयं की सुध बुध खो बैठे और टकटकी लगा के बोले आपको निहारने लग गए। बोले कैसा मंगल विग्रह, हष्ट पुष्ट वपु उन्नत कंधा। बोले गोल मटोल एकदम, हष्ट पुष्ट, गोल गोल कपोल, आजानु प्रचंड दो भुज नंदा। बोले आपके हस्तकमल घुटनों तक लंबे लंबे आजानु भुज, और कंबु कंठ फबि अद्भुत रेखा। बोले कंठ में तीनों रेखाएं, कपोत की तरह कंठ और शंख की तरह उसमें रेखाएं तीनों, और वक्षस्थल जो वीर समलेखा, बड़ा उन्नत और चौड़ा वक्षस्थल जैसे कोई वीर महापुरुष खड़े हो। महामधुर मुखमंडल महाराज ही। बोले इतना सुंदर मुखारविंद, बोले महामधुर, जिसको देखने से नेत्रों में तृप्ति न हो, टकटकी लगा के देखती रह जाए, ऐसे महामधुर मुखमंडल राजई, और नयन कमल की कमल हूँ लाजे। बोले आपके नेत्र कमलों की इतनी सुंदर शोभा है कि साक्षात कमल देख के भी लज्जा युक्त हो जाए। बोले मैं क्या कोमल और क्या सुंदर, सुंदर तो यह आपके नेत्र कमल है। बोले ऊर्ध्व रेता अखंड ब्रह्मचारी। बोले आपके मंगल विग्रह की शोभा, बोले मुखारविंद से पता चल जाता है कि कैसे ब्रह्मचारी है। तो बोले ऊर्ध्व रेता अखंड ब्रह्मचारी, बोले अखंड ब्रह्मचारी, और प्रेम पथ के पीतांबर धारी। अब प्रेम के पथ पे चलना है, इसलिए पीतांबर धारण करके आए हुए हैं। श्री बट ही जो भई हुलास मूर्ति रूप प्रत्यक्ष प्रकाश है। बोले श्री भरदेवाचार्य जी के हृदय में जो आज अनायास आनंद जो उत्पन्न हो रहा था, अनायासी वो अत्यंत प्रसन्न जो हो रहे थे, बार बार जो उनका मंगल विग्रह पुलकायमान हो रहा था, बोले वो जो अति की प्रसन्नता, वो हुलास है, वो ही मूर्ति रूप साक्षात सामने प्रकट हो गया। अटके अनुरागी दो नैना। अब दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा, इधर तो हितू जी, उधर हरिप्रिया जी। तो अटके अनुरागी दो नैना, दोनों ने नेत्रों से नेत्र मिला के सामने देखा। तो जो देखे सो कहता बनेना। बोलो जिन्होंने उस दृश्य को देखा वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। श्री भट्टदेव पूछत मृदुवाणी, कहा लखत हो कहो कहानी। श्री भट्टदेवाचार्य जी मुस्का के बोले, बोले क्या तुम देखते हो, क्या टकटकी लगा के देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो तुम मुझको बताओ। तो प्रेम पुलक तन मन सुधीर, बोले घिरा गंभीर, गोद विराजे युगलवर, रूप राशि रससीर। कोटि कामरति मोहन हारे, युगल किशोर स्वरूप जारे। लीला रत दो नयनन तरेरे, ये इनको ज प्रेरे। बोले आपका मंगल विग्रह भी प्रेम से पुलकायमान हो गया, और अपने तन मन को सावधान करके, बड़ा धीरज धारण करके, बोले गंभीर वाणी में बोले कि हे आचार्य देव, आपकी गोदी में विराजे श्री युगल किशोर जी को मैं देखता हूँ। आपकी गोदी में युगल किशोर जी विराजमान हैं, और वो कैसे एक रूप राशि रस शीर, बोले रूप के भंडार हैं। ऐसे सुंदर युगल किशोर जी को मैं आपकी गोद में विराजमान देखता हूँ। कोटि कामरति मोहना वारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मूर्छित करने वाला ऐसे रूप में आपकी गोदी में देखता हूँ। युगल किशोर स्वरूप जारे, बोले हमारे युगल किशोर जी को मैं आपकी गोदी में विराजमान देखता हूँ। और दोनों क्या कर रहे हैं कि लीला और दो नयन तरे रहे हैं। बोले इस समय भी दोनों महामधुर इस लीला में निमग्न है, और अपने दोनों नेत्रों से नेत्र मिला के ये इनको जो प्रेरे रहे हैं। ये इनको लीला में रत कर रहे हैं, ये इनको लीला में रत कर रहे हैं। ये छवि छटा मैं आपकी गोदी में युगल किशोर जी को विराजमान देखता हूँ। देख परस्पर दो रस सागर, मौतन लखियों जो प्रेम उजाकर। प्रभु की गोद चरित अतिचारु, देखत तन मन धन सब वारू। ताछिन भय अंतरहित दो, श्री भट कही धन्य तुम हो। इनकी चरण शरण हो जाओ, रस सरिता नित हृदय बहाओ। अतिशय धन्य भाग बड़ भागी, तुम प्रति युगल कृपा लव लागी। अस कही द्रवत भय गुरु राया, शिष्य करण हित ही साया। इस प्रकार दोनों परस्पर नेत्रों से नेत्र मिला के युगल किशोर जी बोले रस सागर में डूबते ही चले जा रहे हैं, और इनको देख देख के मेरे हृदय में भी प्रेम की बढ़वार आ रही है। इस प्रकार से बोले हे प्रभु, आपके गोदी में युगल किशोर जी को लीलारत देखता हूँ, इन पे मैं अपने तन मन धन को वार के फेंकता हूँ। ऐसे जैसे वर्णन किया श्री हरिव्यासाचार्य जी महाराज ने, बोले ताछिन भय अंतरहित दो, उसी समय अंतरहित हो गए। बोले श्री भट्ट कही धन्य तुम धो,
श्री भरदेवाचार्य जी महाराज बोले तुम धन्य हो, क्यों न हो। बोले इनकी चरण शरण हो जाओ। बोलो जिसको तुमने देखा उनकी चरण शरण ग्रहण कर लो। रस सरिता नित हृदय बहाओ, और इनके रस में निरंतर निमग्न हो जाओ, इनकी चरण शरण ग्रहण कर लो। अतिशय धन्य भाग बड़ भागी, तुम अति के धन्य, आपका भाग्य। बोले अति का बड़ भाग्यशाली आप है, अति के धन्य धन्य आप है। बोले आप पे तो निरंतर युगल किशोर जी की कृपा बरस रही है, तो इस तरह से आपको दर्शन दिए। बोले अस कही द्रवित भय गुरु राया, शिष्य करण ही उलसाया। इस प्रकार से के बोले भरदेवाचार्य जी महाराज दया से द्रवित होके अब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को शिष्य करने के हृदय में उल्लास उठी। अब शिष्य करेंगे। बोले जय जय श्री हरिव्यास।